students, how are you all? Today we will continue with solution of chapter number 2, nutrition in animals. Question number 6. Answer the following in 3 to 4 sentences. What are villi? What is their location and function? villi क्या है और वो कहाँ पे situated है और उसके functions क्या है वो हमें बताने हैं. The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowth called villi. जो हमारा small intestine होता है बच्चों, उसके बाहर की तरफ finger-like structures होते हैं, right? And that is outgrowth, that is called as villi. Now location, they are found in the inner wall of small intestine. वो हमारे small intestine के inner wall पे दिखते हैं. Function, villi increases the surface of absorption of digested food, so absorption of digested food material easily occurred in small intestine, right? क्योंकि ये इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों कि जो विली होती है वो एक्स्ट्रा डाइजेस्टेड फूड को स्टोर करती है, सरफेस बढ़ाती है ताकि ज़्यादा डाइजेस्टेड फूड वहाँ पे स्टोर हो और उसे इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं. Why do we get instant energy from glucose? Glucose is the simplest form of carbohydrates. It can directly absorb in blood through blood circulation. It can reach to body cells. In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released. So we get instant energy from glucose. ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म है तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड सेल से, राइट? और ब्लड सेल्स ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है, राइट चिल्ड्रन? सो वी गेट इंस्टेंट एनर्जी. नेम द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस. The digestive organ of human are the buccal cavity, food pipe or esophagus, stomach, small intestine, large intestine ending in the rectum, the anus, that is secretory glands such as salivary gland, the liver, the pancreas are accessory digestive organs, right children? So all this together make a human digestive system. Mention the function of tongue. The function of the tongue is it detects different taste of food. It helps in talking. It mixes saliva with the food during chewing and help in swallowing food. Tongue जो है वो different taste हमें टेस्ट करने में हेल्प करती है, हमें टॉकिंग करने में हेल्प करती है और हमारा जो सलाइवा होता है वो फूड के साथ मिक्स करके उसे च्यू और स्वॉलो करने में भी टंग हमें हेल्प करती है. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक. द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग. इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड यू एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. इट इज कनेक्टेड विथ ओसोफेगस एट अपर एंड एंड विथ स्मॉल इंटेस्टाइन एट लोअर एंड. अब जो हमारा स्टमक है वो एक थिक वॉल्ड बैग है, उसका शेप यू है और वो फ्लैट होता है और जो वाइडेस्ट पार्ट, इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और उसके दो ओपनिंग्स होते हैं. एक ओसोफेगस से कनेक्टेड होता है दैट इज़ फूड पाइप और दूसरा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट होके उधर एंड होता है. द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices. Churning of food and partial digestion of protein occurs in stomach. जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है वहाँ पे म्यूकस होता है, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और डाइजेस्टिव जूसेस भी होते हैं और फूड को चर्न करके पार्टली डाइजेस्ट करने में वो हमें मदद करता है. सो इट डाइजेस्ट प्रोटीन विच अकर्स इन स्टमक. Question number 7. Answer the following question in details.
एक्सप्लेन द डाइजेशन प्रोसेस अकरिंग इन स्टमक। स्टमक के अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस होता है हमें उसे एक्सप्लेन करना है। When the food comes into the stomach, its inner lining secretes mucus। जब फूड अंदर की तरफ जाता है स्टमक में तो वो म्यूकस को सिक्रेट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे ही खाना हमारे स्टमक में जाता है म्यूकस सिक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सिक्रेट होता है और डाइजेस्टिव जूसेस एंजाइम्स भी उसके अंदर मिक्स होते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस क्या करती है? स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक द मीडियम एसिडिक इन द स्टमक। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करते हैं? जो बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ अंदर आते हैं उसको किल करते हैं और फूड को एसिडिक बनाते हैं ताकि फूड इजीली हमें डाइजेस्ट हो सके। चर्निंग ऑफ फूड अकर्स इन स्टमक एंड फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सेमी लिक्विड फॉर्म। उसके बाद चर्निंग प्रोसेस शुरू होता है और फूड सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ Explain the structure of small intestine. Small intestine is connected with stomach at its upper end and with the large intestine at its lower end. जो small intestine होता है वो स्टमक के ऊपर की तरफ और large intestine के lower end पे connected होता है। Its length is 7.5 meters. It remains coiled in the lumen of abdomen. Abdomen के अंदर वो coiled होके roll होके उसके अंदर फिट होता है। इट्स अप्रॉक्सिमल पार्ट इज सी शेप। उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो सी शेप होता है, कॉल्ड डिओडेनम। द इनर मोस्ट वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर शेप्ड स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। उसके अंदर फिंगर लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विली। इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियास, दैट इज बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस। उसे सिक्रीशन मिलता है लीवर और पेनक्रियास से इन द फॉर्म ऑफ बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस। इट्स इनर वॉल हैज ऑल्सो सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस। उसकी जो इनर वॉल है वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल जूस। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। Large intestine. Number 1, structure. It is wider and shorter than small intestine. It is about 1.5 meter in length. It ends in the rectum and rectum opens outside of the body as anus. जो large intestine है वो हमारे small intestine से छोटा होता है। उसकी लेंथ 1.5 मीटर है और वो रेक्टम पे एंड होता है और रेक्टम जो है वो बॉडी के बाहर की तरफ एनस पर एंड होती है। नाउ फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। द रिमेनिंग वेस्ट passes into rectum. The semi-solid feces temporarily stored in the rectum. The fecal matter is removed through the anus. This is called egestion. अब इसका फंक्शन क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसके अंदर से सॉल्ट और वाटर एब्जॉर्ब करना, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो वेस्ट के फॉर्म में रेक्टम में पहुंचता है। रेक्टम में वो सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है और ये जो उसे हम फीसिस कहते हैं और ये फिजिकल मैटर्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के बाहर एनस के थ्रू निकलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इजेशन। एक्सप्लेन गिविंग साइंटिफिक रीजन। शुड वी च्यू the food as much as possible? Why? By much chewing the food, it is broken down into very small fragments and sufficient amount of saliva get mixed with it. यानी जब हम फूड च्यू करते हैं तो वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट जाते हैं, राइट? इट टर्न्स इनटू स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स और उसके बाद वो हमारे सलाइव के साथ मिक्स होते हैं। सो द फूड बिकम्स सॉफ्ट एंड स्मूथ।
इससे क्या होता है, खाना जो होता है वो सॉफ्ट और स्मूथ हो जाता है। द एंजाइम्स दैट इज पेटिलिन इन द सलाइवा कन्वर्ट स्टार्च ऑफ द फूड इनटू शुगर। जो फूड में स्टार्च होता है वो शुगर में कन्वर्ट होता है। Thus, when the food is chewed much, a major part of starch is digested in the mouth itself, and such food rapidly and easily digested further in small and stomach and in small intestine. उसके बाद जो फूड है माउथ के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में फर्दर डाइजेशन के लिए पहुंचता है और स्टमक से वो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ पहुंचता है। The loaf tastes sweeter when chewed for a longer time. The loaf contains starch, that is carbohydrates, so the chief component. यानी लोफ जो होता है उसके अंदर स्टार्च ज़्यादा होता है और that is a form of carbohydrates. When the loaf is chewed for a longer time, adequate quantity of saliva mix with it. उससे क्या होता है, हम खाने को जितना च्यू करेंगे उतना सलाइवा हमारे खाने के साथ मिक्स होते जाएगा और स्टार्च हमारा कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम पेटाइलिन विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। तो वो स्टार्च को इंस्टेंटली शुगर में कन्वर्ट करना शुरू करता है। सो द शुगर इज स्वीट इन टेस्ट, हैंस द लोफ टेस्ट स्वीटर व्हेन स्टार्च into chew for a long time. When the starch is chewed for the long time, this is the reason it tastes sweet. Question number 9. Give point of difference small intestine, large intestine. It is highly coiled and is about 7.5 meter long. It is wider and shorter than small intestine. It is about 1.5 meters long. Digestion of food and absorption of nutrients occur in it. Here, only absorption of water and from salt from the undigested food occurs in it. Secretion of intestinal juice occurs in it. यहाँ पे उसे intestinal secretion, intestinal juice होता है ताकि वो food easily secrete कर सके। The fecal matter formed and removed. Here, the fecal matter is formed and it is removed. Next, match the column. Salivary gland, it is option C, saliva secretion. Stomach, it is option D, acid release. Liver, it is option A, bile juice secretion. Rectum, now what do rectum do? Rectum stores undigested food. उसके अंदर undigested food store होता है। Small intestine. Now what is the work of small intestine? Digestion is completed. In small intestine the digestion process gets over. Next is large intestine. Now in large intestine absorption of water takes place. Large intestine में क्या होता है बच्चों? Water और salt absorb होते हैं। So children, with this we complete our chapter. In next session we will start with our next chapter. Thank you and have a nice day children.